Hello students, welcome to science class. I am Rashmi once again here, and today I am going to explain the next part of chapter 13. And today I will explain you about the simple pendulum, oscillatory motion and time period of a simple pendulum. So firstly we need to understand what is the exact structure of the simple pendulum. Simple pendulum क्या होता है और इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है. देखिए अर्लियर टाइम में हम जो घड़ियां यूज करते थे, आपने भी देखा होगा, बड़ी सी घड़ी होती थी और उसमें नीचे की तरफ एक हैंग करता था एक पेंडुलम और वो मूव करता रहता था, है ना. और उसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही मीन्स जस्ट टाइम का भी उसके साथ सेटिंग होती थी. मीन्स उसमें ऑसिलेटरी मोशन वो करता था और टाइमली हमें चाबी देनी पड़ती थी उसको. ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम क्या है एग्जैक्टली, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है. देखिए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटालिक बॉल. ठीक है, इसमें एक मेटालिक बॉल होती है, ये इसको मेटालिक बॉल को हम बॉब बोलते हैं. और ये बॉल जो है या बॉब जो है ये हैंग होता है थ्रेड से, सस्पेंडेड होता है और ये ऊपर ये रिजिड सपोर्ट है. मतलब रिजिड का मतलब एकदम फिक्स जो एक सपोर्ट होता है उसके साथ भी अटैच होता है और ये सस्पेंडेड है. जो बॉल है ये मेटलिक होती है, मेटल की बना होता है ये बॉब. बॉल को ही हम बॉब बोल रहे हैं. ठीक है, जब इसको हम किसी एक पोजीशन पर ले जाकर, सपोज ये मेरा ये सिंपल पेंडुलम स्ट्रक्चर और सेकंड वन ये कि इसको एक पोजीशन पर मतलब एक साइड ले जाकर मैंने इसको रिलीज किया अगर, तो इसको रिलीज करने के बाद क्या होगा, ये जो पोजीशन है ये इसकी है मीन पोजीशन. ओ पोजीशन जो है वो मीन पोजीशन है. और सपोज मैंने इसको उस साइड ले जाकर इसको फिर रिलीज किया, इसको छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, इस साइड जाएगा, ए पोजीशन पे जाएगा, अगेन बी पर जाएगा और फिर क्या होगा, ए पर जाएगा. ठीक है ना. तो यानी कि वो आप कैसे भी ले सकते हैं, वन एक्सट्रीम पोजीशन से भी ले सकते हैं या फिर यहीं से आपने इसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इधर गया, फिर ये यहाँ पे बी पे जाएगा और अगेन फिर कहाँ आएगा, ओ पर आ जाएगा, मीन पोजीशन पर आ जाएगा. तो ये जो मूवमेंट है जहां से स्टार्ट किया था अगेन मूव करके ओ से ए गया, ए पोजीशन पे गया, फिर बी पे गया और फिर अगेन ओ पर जब आया तो उसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन बोलते हैं. तो उसको कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड कह रहे हैं. ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन है ये. और इसको ऑसिलेटरी मोशन की जो इसकी जो मूवमेंट है टू एंड फ्रो मूवमेंट है ना. टू एंड फ्रो का मतलब होता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन. क्लियर. तो इसको टू एंड फ्रो इसी को बोल रहे हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. ओ से ए की तरफ गया, ए से फिर अगेन बी और फिर वापस कहां पे आ गया, ओ पोजीशन पे आ गया. दिस वन इज कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन. नेक्स्ट हमारा आता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. टाइम पीरियड से क्या मतलब है. टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड. कि एक ऑसिलेशन में कितना समय लगा. ठीक है, सपोज मैंने एक पेंडुलम को लेकर और मैं एक एक्टिविटी कंडक्ट कर रही हूँ क्लास में और उसमें मैंने देखा कि बेसिकली उसके 20 ऑसिलेशंस में मैंने देखा कि 20 ऑसिलेशन मुझे कराने हैं. 20 कंप्लीट होने में, 20 कंप्लीट होने में मान लो टाइम लग रहा है 42 सेकेंड का टाइम लग रहा है ना. तो 20 ऑसिलेशन में लग रहा है 42 सेकेंड्स का टाइम. ठीक है, तो वन में कितना लगेगा तो हम उसको यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं. ठीक है, तो यानी कि 20 में लग रहा है 42 का, तो वन में कितना लगेगा, 2.1 लगेगा, है ना. तो इस तरीके से हम उसको इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर हमें पता लग जाता है कि इतने ऑसिलेशंस को कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा है तो वन में कितना टाइम लगेगा. तो टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. एक ऑसिलेशन का टाइम, क्योंकि एक ऑसिलेशन को नॉर्मली हम नहीं मेजर कर सकते ना, तो हम थोड़ा सा करके बार बार उसको रीडिंग को ऑब्जर्वेशन हम लेकर कि एक बार मैंने 20 लिए, सेकेंड टाइम फिर मैं देख रही हूँ कि 20 में कितना लग रहा हो सकता है तब फिर 40 ही लग रहा हो, है ना. तो 40 सेकंड का टाइम लग रहा हो तो वन में फिर 2 सेकंड ही आएगा आपका, है ना. तो 2 सेकंड का मतलब उसका आपका मेजरमेंट उसका जो है 2 सेकंड आएगा कि टाइम टेकन या जो टाइम पीरियड आएगा वो 2 सेकंड आएगा. क्लियर. तो इस तरीके से हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं और सिंपल पेंडुलम को समझना जरूरी है. दिस इज एन मींस ऑसिलेटरी मोशन एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है कि कोई भी जो पेंडुलम का जो बॉब है वो एक पोजीशन पर से जाकर मूव करके मींस रेस्ट पोजीशन से मूव करके एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है एक साइड में, फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर जा रहा है और फिर अगेन कहां पे आ रहा है, मीन पोजीशन पर आ रहा है. तो वो होता है हमारा वन ऑसिलेशन. तो दिस वन इज अबाउट द सिंपल पेंडुलम, स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पेंडुलम, oscillatory motion and the time period of the
टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट पार्ट है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और जो बाकी के टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।